गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। माई सेल्फ डॉक्टर मानवी शुक्ला और मैं आज आपके सामने एक टॉपिक लेकर के आया हूँ जिसका नाम है ब्लड और ब्लड कंपोजिशन। जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है कि ब्लड और ब्लड कंपोजिशन, यहाँ पे आपको ब्लड भी दिख रहा है और उसके कंपोजिशंस भी दिख रहे हैं। तो अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फार्मेसी में, नीट में, फार्मासिस्ट में पूछे जाने वाले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का ये टॉपिक ब्लड एंड ब्लड कंपोजिशन। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जय हिंद, जय श्री राम। तो ये देखिए, ये आपको स्क्रीन में ब्लड दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? ब्लड की एक बूंद आपको दिख रही है, ब्लड की एक बूंद आपको दिख रही है। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड के पार्टिकल आपको दिख रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो क्या है? ब्लड इज द बॉडी फ्लूइड इन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। ह्यूमंस बॉडी की बात की जाए या अदर एनिमल्स की बात की जाए तो जो ब्लड होता है वो क्या होता है? बॉडी फ्लूइड है। ठीक है ना? मतलब बॉडी का एक लिक्विड है। क्या है? बॉडी का एक लिक्विड है, या फिर समझे तो बॉडी फ्लूइड है, यानी बॉडी का एक तरल पदार्थ है। दिख रहा होगा यहाँ पे। अदर एनिमल्स का भी है, डिलीवर्स द एसेंशियल मटेरियल फॉर लाइफ और टू बॉडी सेल्स, यानी बॉडी की प्रत्येक सेल्स को क्या करता है? एसेंशियल मटेरियल जैसे मिनरल्स हो गए, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, और कुछ जरूरत की चीजों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। क्या करता है दोस्तों? एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। द कंपोनेंट The component of blood are produced mainly in bone marrow। अगर आपसे पूछा जाए कि भैया ब्लड कहाँ पे बनता है, तो आप आंख बंद करके बता देना कि ब्लड बोन मैरो में बनता है। हाँ दोस्तों, ब्लड कहाँ पे बनता है? ब्लड आपका बोन मैरो में बनता है। वेयर स्पेशल सेल प्रोड्यूस रेड सेल्स, व्हाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और वहां पर क्या होती हैं? स्पेशल सेल्स क्या बनती हैं? जैसे रेड ब्लड सेल्स जो कि ब्लड का ही कंपोनेंट है, आप लोगों ने छोटे से सुना होगा। व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स वगैरह सब क्या होती हैं? बोन मैरो में ही बनती हैं। हम आपको विस्तार से आगे दिखाएंगे, अभी इंट्रोडक्शन टाइप का आप देख लीजिए। डिस्कवरी किसने की थी ब्लड की? लैंड स्टीनर। बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है, आपके कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन। डिस्कवरी ऑफ ब्लड, डिस्कवरी ऑफ ब्लड किसने की थी? लैंड स्टीनर, कार्ड स्टीनर, उसको इस नाम से जाना जाता है, लैंड स्टीनर, कार्ल स्टीनर। ठीक है ना? तो यानी ब्लड की डिस्कवरी किसने की थी? लैंड स्टीनर ने की थी। याद रहेगा। दूसरा, 1658 यानी 1658 में एक डाच के न्यूट्रलिस्ट थे। कौन थे? जॉन शॉमर्डन, जिन्होंने क्या किया था? ब्लड सेल्स यानी रेड ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा था। कौन सी ब्लड सेल्स को देखा था? रेड ब्लड सेल्स को माइक्रोस्कोप में देखा था। डिस्कवरी किसने की थी? लैंड स्टीनर, कार्ल लैंड स्टीनर। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर। और रेड ब्लड सेल्स के बारे में किसने बताया था? तो आपको याद रखना है, स्वामर्डन, जैन स्वामर्डन। आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है? नेक्स्ट टॉपिक देखना है। ठीक है दोस्तों,
यानी डाउच न्यूट्रलिस्ट कौन थे? जॉन स्वामरदन, जिन्होंने 1655 में कैप्चर किया रेड ब्लड सेल्स। किससे देखी? माइक्रोस्कोप से देखी। किससे देखी फ्रेंड्स? माइक्रोस्कोप से देखी। चलिए नेक्स्ट चीज स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ह्यूमंस में क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि ह्यूमंस में कितने लीटर ब्लड होता है? ह्यूमंस में कितने लीटर ब्लड होता है? ये जो ब्लड आपको स्क्रीन में दिख रहा है, हमारी बॉडी में कितने लीटर होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। मेल में 5 से 6 लीटर और फीमेल में 4 से 5 लीटर। आगे आपको दिखाएंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लड कौन सा टिश्यू है? एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटों की बात हो रही है। ये सारे क्वेश्चन हमने कंपटीशन एग्जाम से लिए हुए हैं। ये सारे आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो कि ब्लड फ्लूइड कौन सा टिश्यू है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड की खोज किसने की थी? लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड के अंदर ब्लड का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? तो ब्लड का प्रोडक्शन बोन मैरो में होता है। हाँ दोस्तों, कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। चलिए नेक्स्ट याद देखते हैं। ब्लड का पीएच, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 तक होता है। कितना होता है? 7.35। नोट कर लीजिए दोस्तों, कितना होता है? 7.35 से 7.45 तक होता है। 7.35 से 7.45 तक होता है ब्लड का पीएच। ये देखिए आपको ब्लड दिख रहा है ना, इस तरह का ब्लड होता है। ये ब्लड की बूंदें आपको दिख रही होंगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है? तो ब्लड की विस्कोसिटी डिपेंड करती है कंडीशन पे, लेकिन होती कितनी है? क्योंकि विस्कोसिटी ब्लड की होती है वाटर से ज्यादा। हाँ दोस्तों, ब्लड की विस्कोसिटी क्या होती है? पानी से ज्यादा होती है। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? विस्कोसिटी मतलब होता है कोई भी लिक्विड जो कि किसी भी ट्यूब में या कहीं भी फ्लो हो रहा है, उसकी फ्लो होने की प्रॉपर्टी में जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसकी प्रॉपर्टी को बोलते हैं विस्कोसिटी। यानी किसी भी लिक्विड को सांद्र करने के लिए, गाढ़ा करने के लिए उसको उसमें जो भी चेंजेस लाए जाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी बोलते हैं। यानी ब्लड फ्लो हो रहा है, फ्लो बहुत तेजी से कब होगा? जब उसकी विस्कोसिटी कम होगी। लेकिन उसकी विस्कोसिटी क्या होती है? वाटर से ज्यादा होती है, इसलिए बहुत तेजी से फ्लो नहीं होता है। जो लोगों को लग रहा है बहुत तेजी से फ्लो होता है, नहीं, वाटर की तुलना में इसका फ्लो रेट कम होता है। वाटर की तुलना में क्या होता है? इनका फ्लो रेट कम होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है? ब्लड का टेम्परेचर नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है? 38। यानी अपनी बॉडी से लगभग 1 से 1.5 सेंटीग्रेड ज्यादा होता है। याद रखना, अपनी बॉडी का कितना होता है? 36.5 टू 37.5 और इसका होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड। याद रख लेना कि ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है। तो ब्लड का टेम्परेचर 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है?
38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आ गया समझ में? ब्लड की विस्कोसिटी पूछे कि आ सकता है कितनी होती है, तो आप बोलोगे वाटर पूछेगा कि बताओ ब्लड की विस्कोसिटी वाटर से कम होती है, दूसरा वाटर से ज्यादा होती है, वाटर के इक्वल होती है, तो क्या लिखोगे? ब्लड की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा होती है। ब्लड का पीएच कितना होता है? ब्लड का पीएच एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का। होता कितना है? 7.35 टू 7.45 होता है। बिल्कुल एग्जैक्ट पीएच है ये, नोट कर लेना। कितना होता है? 7.35 टू 7.45। 7.35 टू 7.45 याद रख लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आपका नेक्स्ट पॉइंट है, क्या है नेक्स्ट पॉइंट? कि ब्लड का कलर कैसा होता है? दो प्रकार का होता है, ब्राइट रेड और डार्क लाइट। ध्यान रखना, डार्क लाइट रेड भी बोलते हैं। तो ब्लैक रेड ब्राइट रेड सॉरी ब्राइट रेड कब होता है? याद रखना, ब्राइट रेड और डार्क लाइट। ब्राइट रेड कब होता है? जब उसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है। मैंने इसमें आपको दिखाया भी है, थोड़ा सा जो ब्राइट है। और डार्क लाइट कब होता है? जब ऑक्सीजन की कमी होती है। यानी अगर आपका ब्लड डार्क लाइट दिख रहा है, डार्क रेड दिख रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपकी बॉडी में या ब्लड में ऑक्सीजन की कमी है। और जब ब्राइट दिख रहा है यानी चमक आ गई है, तो समझ जाइएगा कि ऑक्सीजन ज्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे ब्लड सेल जो होती हैं, हमारी क्या होती हैं? ब्लड सेल होती हैं। वो फॉर्म 1 सेकंड में कितनी फॉर्म होती हैं? यानी क्वेश्चन कि 1 सेकंड में ब्लड सेल का कितना फॉर्मेशन? तो 2 मिलियन रेड ब्लड सेल की यहाँ बात हुई है। 2 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 2 मिलियन में हो गए 20 लाख। यानी 20 लाख या 2 मिलियन रेड ब्लड सेल प्रत्येक सेकंड बनती हैं दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों, भगवान को बार बार धन्यवाद दो। कितनी बड़ी चीज है, यानी प्रत्येक सेकंड में 20 लाख सेल का निर्माण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कर लीजिए कि 1 सेकंड में कितनी ब्लड सेल का निर्माण होता है। तो आप लिख लेना 2 मिलियन रेड ब्लड सेल का। अब ब्लड सेल मूव इन द बॉडी 1 लाख किलोमीटर एवरी सेकेंड। 1 सेकेंड में 1 लाख किलोमीटर हमारी ब्लड सेल मूव करती हैं, जो लगभग 70 मील के समथिंग आता है। यानी 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा ही है। हम तो बोलते हैं 1 लाख किलोमीटर से ज्यादा, यानी आप कितनी बड़ी बात है। क्या दोस्तों कमेंट में बताइएगा, आपको ये चीज पता थी कि 1 सेकेंड में कोई सेल 1 लाख किलोमीटर मूव कर सकती है? ये कैपेसिटी है हमारे किसमें? ब्लड सेल में। और 1 सेकेंड में कितनी ब्लड सेल बनती है? तो आप याद रखना 2 मिलियन ब्लड सेल। कितनी ब्लड सेल? 2 मिलियन ब्लड सेल 1 सेकेंड में बन जाती है। ठीक है ना? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे ब्लड का वॉल्यूम, जो मैंने पहले ही बताया था कि मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है, और फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। मेल में कितना होता है? 5 से 6 लीटर होता है। और फीमेल में कितना होता है? फीमेल में होता है 4 से 5 लीटर। ग्रेविटी कितनी होती है? 1.0621। 1.0621। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने ये लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लेना दोस्तों। कोई भी कंपटीशन हो, एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी जीडी हो, फार्मासिस्ट हो, डीआई हो,
कोई भी एग्जाम हो, नीट हो, सब में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बहुत अच्छे से। विस्कोसिटी क्या होती है? वाटर से ज्यादा होती है। टेम्परेचर कितना होता है? 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पीएच कितना होता है? 7.35 से 7.45 होता है। कलर कैसा रहता है? ब्राइट रेड होता है जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है। डार्क रेड कब होता है? ये जब आपकी ऑक्सीजन कम होती है। वॉल्यूम 5 से 6 लीटर होता है मेल में और 4 से 5 लीटर फीमेल में। ह्यूमन में 0.2 mg गोल्ड पाया जाता है। ह्यूमंस के ब्लड में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, गोल्ड का अमाउंट कितना होता है? याद रख लेना, गोल्ड का अमाउंट कितना होता है मनुष्य के शरीर में, मेनली मनुष्य के ब्लड में मानो तो मनुष्य के ब्लड में कितना होता है? तो आपको याद रख लेना है दोस्तों 0.2 mg, यानी ह्यूमंस के ब्लड में कितना गोल्ड यानी सोना होता है? 0.2 mg, 0.2 mg। चलो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? ब्लड फॉर्मेशन कार्ड। ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमोपोएसिस। ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं दोस्तों? ब्लड फॉर्मेशन को बोलते हैं हीमोपोएसिस। यानी अगर हमारी बॉडी में ब्लड का निर्माण हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। आपके कंपटीशन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, व्हाट इज हीमोपोएसिस? तो आप बोल देना ब्लड फॉर्मेशन। ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ह्यूमन की जो कॉर्निया है वहां पे ब्लड नहीं जाता है दोस्तों, याद रखना। ह्यूमन की कॉर्निया ऑक्सीजन कैसे लेती है? डायरेक्ट एयर से लेती है। हमारी आंख की कॉर्निया ऑक्सीजन कैसे लेती है? डायरेक्ट एयर से लेती है। बहुत इंपॉर्टेंट और रोचक तथ्य है दोस्तों, ये बहुत रोचक तथ्य कि भगवान की हमारी बॉडी का कौन सा पार्ट है जहां पे ब्लड से ऑक्सीजन नहीं मिलती, डायरेक्ट एयर से मिलती है? तो आप लिख सकते हो हमारी ह्यूमन कॉर्निया। कौन सा पार्ट है दोस्तों? ह्यूमन कॉर्निया। कौन सा पार्ट है? ह्यूमन कॉर्निया। ये देखिए आपका ब्लड दिख रहा है ना। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोएसिस। ठीक है ना। जो ऑक्टोपस होता है, समुद्री जीव टाइप का है ये, इस ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? उसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, पूछा जाता है ना सबका कलर रेड होता है, किसका कलर ब्लू होता है? तो आप कह देना ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का कलर कैसा होता है? लाइक करते जाइए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो, और वीडियो में अंत तक बने रहें, बहुत अच्छी वीडियो है। ऑक्टोपस का कलर कैसा होता है? तो आप बोलोगे ब्लू होता है। आप ये देखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड कैंसर सच एज ए ल्यूकेमिया आर एक्चुअली कैंसर ऑफ द बोन मैरो। यानी बोन मैरो में जो कैंसर होता है वो मेनली क्या कहलाता है? ब्लड कैंसर कहलाता है, ल्यूकेमिया कहलाता है, क्योंकि बोन मैरो में ही क्या होती है? आपका ब्लड का निर्माण होता है। कैंसर टिश्यू रिप्लेस हेल्थी बोन मैरो टिश्यू। जो कैंसर टिश्यू होते हैं वो क्या कर जाते हैं? हेल्दी बोन मैरो टिश्यू में रिप्लेस कर जाते हैं। और हेल्दी रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स कैन नॉट बी मेड। आपके बोन मैरो में जब कैंसर के टिश्यू बनने लगते हैं, ध्यान से सुनना, जब आपकी बोन मैरो में कैंसर के टिश्यू बनने लगते हैं तब क्या होता है? तब आपकी बोन मैरो में ब्लड का फॉर्मेशन नहीं होता। जब आपकी बोन मैरो में कैंसर के टिश्यू बनने लगते हैं तो क्या होता है? तब आपके बोन मैरो में रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, ये सारी सेलों का निर्माण नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए आपको हम दिखाएंगे कि किसका कलर कैसा होता है।
यानी किसका कलर कैसा होता है। याद से देखिएगा दोस्तों, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऐसे कौन से एनिमल हैं जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता? फ्लैट बॉम। फ्लैट बॉम ऐसे एनिमल हैं जिनमें ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। नेमाटोड्स वगैरह आते हैं और जिनमें ब्लू ब्लड रहता है। ये देखिए, ये आपके स्पाइडर्स हो गए, ठीक है ना, मोलस्क हो गए, स्क्वाइड्स हो गए, ऑक्टोपस हो गए। मैंने पहले भी बताया था इन सब में ब्लू ब्लड रहता है। आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। क्या कौन से होते हैं जिनमें आपके पल पर ब्लड पाया जाता है? तो पेनस बॉम्ब्स, पीनट्स बॉम्ब्स, जितने भी बॉम्ब्स होते हैं उनमें पर्पल कलर का ब्लड पाया जाता है। ये देखिए ये बॉम्ब्स हैं, इनमें किस कलर का ब्लड पाया जाता है? पर्पल कलर का। और हरे कलर के भी होते हैं। तो एनिलिड्स वगैरह जितने होते हैं, लीच वगैरह होते हैं, ये सब जितने ये आपके मेराइन बॉम्ब्स, जो पीनट बॉम्ब्स, मेराइन बॉम्ब्स, इनमें ग्रीन भी पाया जाता है मेराइन बॉम्ब्स में, और पर्पल भी पाया जाता है। ऐसा भी पूछ सकते हैं कौन से दो लोग हैं जिनमें ग्रीन और पर्पल दोनों टाइप का ब्लड पाया जाता है? तो आप बोल सकते हैं मेराइन बॉम्ब्स। कौन से बॉम्ब्स होते हैं? मेराइन बॉम्ब्स होते हैं जिनमें पर्पल और ग्रीन दोनों कलर का ब्लड पाया जाता है। येलो ब्लड किसमें? जितने भी जन समुद्री जीव होते हैं, और इन सब में क्या पाया जाता है? येलो कलर यानी पीले कलर का ब्लड पाया जाता है। याद रख लेना दोस्तों, किस कलर का ब्लड पाया जाता है? येलो कलर का समुद्री जीवों में, जो आपके सी कोकम्बर वगैरह, सी स्क्वायरेट्स वगैरह, ये जो होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि समुद्री जीवों में अधिकतर कौन सा पाया जाता है? तो आप बोलोगे येलो। ग्रीन ब्लड किस में पाया जाता है? एनालिड्स या लीच वगैरह में ग्रीन ब्लड पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अपने पास थोड़ा टाइम कम है इसलिए अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको हम दिखा रहे हैं ब्लड का कंपोजिशन। आप अपने टॉपिक पे आते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन कैसा होता है। तो आप ये चीज ध्यान से देखिएगा कि ब्लड में अमीनो एसिड पाए जाते हैं। ब्लड दो लोगों से मिलके बना होता है, प्लाज्मा और परफॉर्म्ड एलिमेंट। कितने लोगों से मिलके बना होता है? प्लाज्मा और परफॉर्म एलिमेंट। याद रख लेना है दोस्तों, किन दोनों लोगों से मिलके बना होता है? प्लाज्मा और परफॉर्म एलिमेंट से मिलके बना होता है। प्लाज्मा 55% होता है और परफॉर्म्ड एलिमेंट आपके कितने परसेंट होते हैं? परफॉर्म्ड एलिमेंट आपके 45% होते हैं। कितने परसेंट होते हैं? 45% होते हैं। प्लाज्मा के अंदर क्या क्या पाया जाता है? अमीनो एसिड पाए जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, देखिए दिख रहा है ना, प्रोटीन पाई जाती है, नाइट्रोजीनियस बेस्ड पाए जाते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं, गैसेस पाई जाती हैं। प्रोटीन अपने पूछ सकता है हमारे ब्लड में कौन सी प्रोटीन पाई जाती हैं? 3। एल्बुमिन प्रोटीन, फाइब्रोनोजिन प्रोटीन, ग्लोबुलिन प्रोटीन। याद रखना कौन कौन सी प्रोटीन है? ए, एफ और जी। जितनी भी एसिडिक नेचर की ड्रग हैं, फार्मेसी वाले सुन ले ध्यान से, जितनी भी एसिडिक नेचर की ड्रग हैं वो एल्बुमिन प्रोटीन में, ए फॉर एसिड और ए फॉर एल्बुमिन, वो कौन सी प्रोटीन में जाके बाइंड होती हैं? तो वो आपकी एल्बुमिन प्रोटीन में जाकर के बाइंड होती हैं। और जितनी भी बेसिक नेचर की ड्रग होती हैं वो ग्लोबुलिन्स प्रोटीन में, अल्फा डी ग्लोबुलिन्स प्रोटीन में जाके बाइंड होती हैं। ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कौन करती है? तो फाइब्रोनेजन, ये प्रोटीन क्या करती है? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करती है। याद रख लेना, ब्लड में अमीनो एसिड पाया जाता है और नाइट्रोजीनियस बेसिस वगैरह, प्यूरिडीन, ये सब वगैरह होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह, गैसेस वगैरह। इस तरह देखा जाए तो 55, लगभग आधे से भी ज्यादा पोर्शन आपका प्लाज्मा बनाता है। अब आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आपकी सेल्स आती हैं, इरेथ्रोसाइट्स जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स।
ल्यूकोसाइट जिसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स, कौन सी सेल बोलते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं, प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसकी मैंने ल्यूकोसाइट की ट्रिक बनाई है, G-Ban-MLA। ल्यूकोसाइट दो प्रकार का होता है, जी और एक होता है ए। तो याद रखना है, जैसे मैं ट्रिक बनाई G-Bans ग्रेनुलोसाइट में G-Bans, जी मतलब होती है गंदी एक्टिविटियां, गलत काम। तो हमने कहा कि आपको इस कॉलेज के अंदर या इस छतरपुर के अंदर या फिर इस सिटी के अंदर गलत काम नहीं करने हैं। बोला क्यों भैया, क्या कर लोगे? तो जैसे गलत एक्टिविटी यानी जी बैन है, तो जी बैन, तो यहाँ पे देखो G फॉर ग्रेनुलोसाइट, बैन फॉर BEN रखना है, ए नहीं लिखना है इसमें, ठीक है ना। ट्रिक में ए लिख देना, लेकिन इसमें ई रखना। जी बैन बेसोफिल, इसोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। कौन सा फिल्स? बेसोफिल, इसोसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। बेसोफिल आपकी इन्फ्लामेशन में, आप जब टोटल ब्लड काउंट टेस्ट कराते हो तो बेसोफिल्स के बारे में बात होती है, ठीक है ना। हमारी बॉडी में लगभग 6 से 8 हजार आपके ल्यूकोसाइट्स पाए जाते हैं, जिसमें जो बेसोफिल होता है वो इन्फ्लामेशन का पता बताता है। इन्फ्लामेशन, अगर बेसोफिल्स आपकी बॉडी में कम है तो समझो इन्फ्लामेशन के चांसेस हैं, ठीक है ना। और अगर आपका इसोसिनोफिल, सिनोफिल जिसको बोलते हैं, अगर वो कम है तो आपका रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन के प्रति जो रेजिस्टेंस है वो आपका कमजोर हो जाएगा। और अगर आपका न्यूट्रोफिल्स कमजोर है तो आप जो फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं उनसे मतलब फाइट नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंस। जो फॉरेन सब्सटेंस यानी बाहर से आने वाले खतरनाक लोग होते हैं उनको से सुरक्षा करते हैं। चलिए अपन आगे देखते हैं, ठीक है। तो आगे आपको देखो, इरिथ्रोसाइट रेड ब्लड सेल्स होती है, इसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आगे आपको दिखा देंगे, इसी स्लाइड में हम सब कुछ बताने लगे थे, टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट देखिए, आपको ये कंपोजिशन दिख रहे हैं ना, इरिथ्रोसाइट्स दिख रहा है, ये मोनोसाइट्स हो गए, देखो ये देख लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ये प्लेटलेट्स हो गए, इस प्रकार के होते हैं लिम्फोसाइट। इसोसिनोफिल्स मैंने बोला था ना, ये ही मारते हैं फॉरेन सब्सटेंस, के पास में अच्छी गनें भरी होती हैं। इसोसिनोफिल्स क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन से सॉरी रेजिस्टेंट करते हैं, और बेसोफिल्स क्या करते हैं, इनसे इन्फ्लामेशन पता चलता है। और जो न्यूट्रोफिल्स, ये देखो दिख रहा है न्यूट्रोफिल्स, ये क्या करते हैं, ये फॉरेन सब्सटेंस को मारते हैं। इसोसिनोफिल भी मारने में हेल्प करते हैं, लेकिन न्यूट्रोफिल्स मेनली फॉरेन सब्सटेंस को किल करने में हेल्प करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब रेड ब्लड सेल के अंदर कौन कौन से कंपोजिशन होते हैं। रेड ब्लड सेल्स के अंदर आपके स्टेन पिंक टैन होता है, सेंटर ऑफ सेल इज लाइटर, सेंटर ऑफ फेलियर पोलर, यानी ये सेंटर ऑफ जो सेल होता है ये लाइटर होता है। लाइफ स्पान कितनी होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इजी दिख रहा है लेकिन पूछा जाता है, 120 दिन कितनी होती है, 120 दिन होती है। हीमोग्लोबिन इज फाउंड, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है, आयरन प्रोटीन होता है। हीम और इसके अंदर ग्लोबुलिन प्रोटीन रहती है और आयरन रहता है, याद रखना। इसमें आपके होता है ना, प्लाज्मा में पाया जाता है ना ग्लोबुलिन प्रोटीन और एल्बुमिन प्रोटीन, तो इसमें ग्लोबिन होता है और साथ में आयरन होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन से बाइंड हो करके HBO बना लेता है। क्या बना लेता है, HBO बना लेता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, ये पूरी बॉडी को क्या देता है, ऑक्सीजन ले जाता है, और रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाइंड टू आरबीसी एंड लंग्स
के पास पहुंच के बॉडी से बाहर हो जाती है। यानी ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है ऑक्सीजन और CO2 का, वो आदान प्रदान हमारी बॉडी में आरबीसी ही करती है। बाकी बाकी ब्लड का कोई भी पार्ट ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता नहीं रखता। क्यों? आरबीसी ही क्यों रखती है? क्योंकि उसके अंदर आयरन प्रोटीन होती है। वो आयरन प्रोटीन और साथ में आयोडीन बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन होते हैं ना, T2, T3 और T4, कैल्सिटोनिन, ट्राईआयोडोथायोनिन और थायरॉक्सिन। ये हार्मोन्स भी रेगुलेट हीमोग्लोबिन के कारण इसके कारण ही होते हैं। याद रखना, ठीक है ना? अब अपन नेक्स्ट देखते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। जे होल ब्लड से एक बार और देख लीजिए, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, फॉर्म से एलिमेंट्स रहते हैं, अमीनो एसिड हो गए, न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन, एल्बुमिन, ग्लोबिन, प्रोटीन पाई जाती है, गैसेस पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेसिस, और इसमें प्लेटलेट, ल्यूकोसाइट्स, ये आप एक बार देख भी चुके हो। एक बार इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।